अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो मैं आपको सुनाऊंगा खबरें रियाजी की, मैथ की नहीं रियाजी की सुनाऊंगा। तो आज के बच्चों सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स जो नई बुक नवी आई है ना, उसकी बच्चे बेशक नंबर अक्षरिया है 2 और उसका हम आज करेंगे सवाल नंबर 3। वैसे जो पिछला सेशन था ना, उसके अंदर हमने सवाल नंबर 2 के जो सारे कले थे वो हमने फतह किए थे, उसके 9 कले थे। अब इसके 6 कले हैं जी। तो आइए इनको स्टेटमेंट समझते हैं कि उसने हमसे स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो बताया होता है ना। अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तो क्या हमने सवाल खाक हल करना है। तो आइए पहले स्टेटमेंट समझते हैं। सवाल में लिखा क्या हुआ है, इफ़ उसने एक कीमत दी हुई है, x बराबर है 3 + √8 और उसने बोला कि ये 6 रिजल्ट इस एक से निकाल लो। बड़ा मुश्किल काम है, एक चीज़ से 6 चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है, तो मैं सिखाऊंगा ना कैसे निकालनी है। तो आइए x से बच्चों हमारे पास x तो हमें दिया हुआ है, फिर परेशानी किस बात की है, क्या परेशानी है। एक परेशानी है मेरे पास, क्या मेरे पास 1/x नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं बाकी 5 पार्ट कैसे करूँगा हल। तो सबसे पहले करना क्या है, x के ज़रिए 1/x निकालने। तो उसने x दिया हुआ था 3 + √8। अब मैं ये ढूंढने जा रहा हूँ। अब इसमें देखो तो 1 ऊपर है, x नीचे है, इसमें सादा x है। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब मुझे ये 1 ऊपर चाहिए, नीचे क्यों लगाया है, क्यों लगाया है, लगता है उल्टा करेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो उल्टा आपने एक तरफ नहीं करना, दोनों तरफ करना है। ये थोड़ा ख्याल रखना है कि जब भी उल्टे काम होते हैं तो दोनों तरफ करने होते हैं। मैथ के तो उल्टे काम ये करते हैं हम। अब इर्रेशनल नंबर है, नीचे है ना, इरेशनल है, वैसे भी रैशनल था। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके साथ अकल का हम लड़ाई करेंगे। क्या लड़ाई कर सकते हैं अकल की, तो इसके लिए हम लड़ाई ये करेंगे कि इसके दरमियान वाला जो साइन है ना, उसको बदल के ज़रब भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैथ में तो लड़ाई ऐसी होती है ना, ये गन है, इससे मैं फायर मार रहा हूँ, साइन चेंज किया, ज़रब डिवाइड कर दिया। अब क्या हो सकता है, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ना, आपको पता है जब किसी भी नंबर को 1 से ज़रब करती हैं उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लो जी, इसको तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब नीचे क्या करना है, नीचे ना दोनों नंबर एक तरह के हैं। अगर आप गौर व फिक्र करें तो जब 2 नंबर्स एक तरह के हो ना और उनके दरमियान प्लस और माइनस का फ़र्क हो ना, तो फिर बच्चों करते क्या हैं, पहले का स्क्वायर अलग लिखते हैं, दूसरे का स्क्वायर अलग लिख के दरमियान में निशान माइनस का लगाना है। तो इसके साथ हम ये करने जा रहे हैं कि दोनों के स्क्वायर तो मैंने लिख दिए अलग अलग और दरमियान में निशान कौन सा लगा दिया, माइनस वाला। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प ली है। मैथ के अंदर हमें फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है कभी कभी। तो नीचे क्या करेंगे हम, 3 - 8 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर कटेगा स्क्वायर रूट से 8 बचा, 9 में से 8 गया तो 1। नीचे 1 लगाने का फ़ायदा नहीं होता, लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो ना लगाओ। लो जी, मेरे पास x पहले था, मैंने 1/x ढूंढ लिया x के ज़रिए। अब मैं पहला रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, पहला रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। और वो रिजल्ट क्या है, उसने लिखा हुआ है x + 1/x ढूंढो। तो मेरे पास तो x पहले से ही लिखा हुआ था और 1/x मैं अभी अभी निकाल के आया हूँ। दोनों को प्लस करना है, ये 8 से कट जाना है, इसको 16 नहीं कर देना, ये जमा का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। 3 + 3 हो सकता है, 3 और 3 6, तो x + 1/x मुझे मिल गया। पहला हिस्सा मुकम्मल। दूसरे में लिखा हुआ है x - 1/x, x तो मेरे पास पहले से ही है, x 3 + √8, 1/x के पीछे माइनस है, मतलब इसकी जो कीमत है उसके साइन उल्टे कर दो। ये प्लस का 3 है, इसको माइनस का 3 कर दो, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 8 है, इसको प्लस का स्क्वायर रूट 8 कर दो। अब इसको इससे ना काटते फिरना,
काटने तब में जब उलट होते हैं साइन, तो ये 3 3 से कटेगा। अब आगे 8 और 8 16 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता भाई? रूल है, जब स्क्वायर रूट में कोई नंबर सेम होना तो वो नंबर जमा नहीं होने, उनके जो पीछे जो साथ लिखे होते हैं वो जमा होते हैं। अब इसके साथ कुछ लिखा नहीं हुआ, अगर आप इस पर गौर करते हैं तो जब साथ ना हो तो 1 होता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। ये मैंने इसका दूसरे वाला हिस्सा हल कर दिया है, दूसरे वाला हिस्सा हल कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैं इसका ना अभी 6 वाला पार्ट हल करने लगा हूँ, क्योंकि x माइनस 1 अब x मैंने निकाला हुआ है ना। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो मैं इसी का स्क्वायर लूँगा, मेरा छठा पार्ट भी हल हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे ना हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तरफैन का जजर नहीं लेना, मुरब्बा लेना है, 2 पावर आनी चाहिए। तो दोनों तरफ x माइनस 1 बाई एक्स के ऊपर 2 लगाया, ये 6 पार्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं, इधर भी स्क्वायर लगाना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी, उनको बड़ी जल्दी होती है, पता नहीं उन्होंने कौन सी जाके जंग लड़नी है या कौन सा उनकी जहाज उड़ने वाला है, एक तरफ लगाते हैं। आपने दोनों तरफ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ साइड। मैथ में जो भी काम करते हैं ना, इक्वेशन हो, तो जो काम लेफ्ट पे होना है वही काम राइट पे होना है। अगर आपने लेफ्ट पे स्क्वायर ले लिया है तो आपका हक बनता है कि आप राइट पे भी स्क्वायर लो। अगर नहीं करोगे तो आप मैथ के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करोगे। तो अब ये स्क्वायर तुमने ले लिया है, अब इसको करना क्या है? ये दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है। इसका तो आ जाएगा ना 4, इसके साथ हम ये वाला काम करते हैं, ये तो कट जाना है, 8 बचा, 8 चौके 32, ये 6 वाले पार्ट का मैंने जवाब लिख दिया है। अब मैं हल करने लगा हूं इसका पार्ट नंबर, बच्चों कौन सा करते हैं? 3rd पार्ट कर लेते हैं हल। 3rd पार्ट के लिए मैं इसी के ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर x इसका स्क्वायर, इधर बच्चों आ जाएगा 2 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये 3rd पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। अब मैंने इसके अंदर ना इसका फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर का, क्योंकि इसमें 2 नंबर हैं। तो ये नहीं करना कि 2 नंबर हैं, इकट्ठा स्क्वायर है, इसका अलग लगा दो, इसका अलग लगा दो, काम खत्म। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, ऐसे नहीं होता। जब इकट्ठा स्क्वायर होता है तो मैथमेटिक्स में उसको हल करने के लिए उसका पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ता है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अगर 2 नंबर्स का स्क्वायर इकट्ठा आ जाए तो पहले का स्क्वायर 2ab और दूसरे का स्क्वायर, सेंट जो साइन यहाँ पे होगा वो इधर आएगा, ये 2 फिक्स है, इसने नहीं बदलना। तो यहाँ पे फिट कर लगे ना फॉर्मूला, फिर यही कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 8 वैसे एक्स एक्स से कट गया तो x का स्क्वायर माइनस 2 जमा 1 बटा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब क्या करें? 8 चौके 32, यही हो सकता है। हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दरमियान में इसने टांग अटकाई हुई है, इसकी टांग काट के इसको उधर फेंक देते हैं। जब हम किसी भी नंबर को इक्वल के साइड चेंज करते हैं ना, तो उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। इधर ये माइनस में है तो उधर जाके इसने क्या हो जाना है? जमा हो जाना है। 32 जमा 2 कितना आ जाएगा? 34। ये है एक्स स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर का जवाब। लो जी, मैंने पार्ट नंबर 3rd को भी हल कर दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ? अब मैं पार्ट नंबर जो 6 है ना बच्चों, उसको हल करने लगा हूँ। उसके लिए हमने जो वैल्यू पहले निकाली है स्क्वायर वाली, उसका मैं फिर स्क्वायर ले लूँगा, क्योंकि मुझे 4 चाहिए पावर। तो मैथ के अंदर 4 डायरेक्ट नहीं आती, 4 का हमने अभी तक फॉर्मूला नहीं सीखा, स्क्वायर का सीखा है। 2 दफ़ा स्क्वायर लगा के हम पावर 4 कर लेते हैं ना, ये कौन सा मुश्किल है। इसका दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर लेते हैं, 34 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर का फॉर्मूला फिट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर। उधर क्या करना है? 34 का स्क्वायर क्या करना है? 34 को 2 से ज़रब करना है। और नहीं भाई, स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 2 दफ़ा। इसका आता है 1156।
2 2 जार एक्स पावर 4, ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, जमा 1/x 4, 1156। अब हमें तो x² 1/x4 1/x4 चाहिए, ये 7 2 एम ही है, रेलू कट्टा है, इधर ले जाओ, इधर आके ये माइनस होगा तो जो आंसर आएगा वही रिजल्ट होगा। अब बच्चों एक पार्ट छोड़ा हुआ है, अभी तक एक पार्ट छोड़ा हुआ है, और वो पार्ट नंबर है चौथे वाला। चौथे वाले पार्ट में एक मसला ये है, स्क्वायर तो है लेकिन सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं ना इसका स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो -2 के साथ आना है, x² के साथ तो माइनस आना नहीं है। फिर इसका एक ना फॉर्मूला है x² - 1/x² का। अगर दो नंबर्स का स्क्वायर अलग अलग हो ना और दरमियान में माइनस का निशान हो तो उसको हल कैसे करने हैं, एक दफ़ा उनको सिंपल प्लस के लगाना है, एक दफ़ा दरमियान में माइनस लगा के लिख देना है, बस इतना सा काम है, छोटा सा काम है, परेशान नहीं होना। तो x + 1/x का मैंने जवाब निकाला था, वो मेरे पास 6 आया था, इसका भी निकाला हुआ है, हमें परेशान नहीं होना, वो है 2√8। लो जी, अब यहाँ पे बच्चे गलती नहीं करनी, गलती क्या करनी है, ये 6 ना इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसने उस नंबर से ज़रब होना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो 6 2 जार 12 टाइम्स √8, यही बच्चों मेरा क्या होगा, जवाब होगा। तो हमने आज के इस सेशन के अंदर जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने सवाल नंबर 3 के सारे पार्ट मुकम्मल समझे हैं, बड़ी बेहतरीन काम किया है। तो इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा, हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल हैं वो समझेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन। टन होती है ना, स्कूल पे भी टन होती है ना, तो मतलब ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ सेशन ख़त्म करते हैं, रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।